अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। असेंबली में हंगामा आराई, बीजेपी का नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बड़ा हमला, सुनील शर्मा का सख्त रद्द अमल। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। जम्मू कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा सुनील शर्मा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने कहा कि बजट सेशन के आखिरी 3 दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली की कार्रवाई को जानबूझकर मुतासिर किया, जिसकी वजह से अवामी मसाइल पर कोई बहस मुमकिन न हो सकी। सुनील शर्मा ने कहा कि हम असेंबली में अवामी मुफाद के कई अहम मामलात जो है वो उठाना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने मुश्किल शोर शराबा, नारेबाजी और खलल डालकर ऐवान को मफलूज करके रख दिया। यह जमहूरी इक़्तिदार की खुली खिलाफ वर्जी है और साबित करता है कि एनसी अवाम के मसाइल पर जो है वो दिलचस्पी नहीं रखती, बल्कि सिर्फ सियासी हंगामा आराई करना चाहती है। सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी हुकूमत जो है वो जम्मू कश्मीर में तरक्की, अमन व अमान और सियासी इस्तेहकाम के लिए जो है वो पुरअज़म है। मरकजी हुकूमत की तमाम स्कीमें बगैर किसी रुकावट के जारी हैं और हर तबका को इनसे जो है वो फ़ायदा हो रहा है। हम हर एक को साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ जमातें सिर्फ रुकावटें डालने में मसरूफ़ हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर बराह रास्त हमला करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि ये लोग अक्सर कहते हैं कि इनके 10,000 कारकुन जो है वो कत्ल हुए हैं, लेकिन ये सब हलाकतें फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के दौरे इक़्तिदार में हुई। अगर वो अपने कारकुनों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके तो आज इसका मलबा बीजेपी पर डालना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब से जम्मू कश्मीर का अमन व अमान वज़ारत दाखिला के मातहत आया है, एक भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुन को नुकसान नहीं पहुँचा। अगर हलाकतें इस दौर में हुई तो इनकी तहकीकात होनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को वाज़ेह करना होगा या तो वह अपने कारकुनों की हिफाजत में नाकाम रहे या वो इन वाक़ात में खुद किसी साजिश का हिस्सा थे। सुनील शर्मा ने पीडीपी और एनसी दोनों पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अलहदगी पसंदों को खुश करने के लिए अवामी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट यानी PSA का गलत इस्तेमाल किया, जिससे शरपसंद अनासिर को फ़ायदा पहुंचा और मासूम शहरों की जानें गई। इसके बरक्स बीजेपी ने ऐसे अनासिर को कानून के दायरे में लाकर जेलों में डाला ताकि आम लोगों की जानो माल महफूज रह सके। वहीं रियासती हैसियत की बहाली पर भी सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि रियासती हैसियत बीजेपी के एजेंडे का हिस्सा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं। उमर अब्दुल्ला लोगों को गुमराह न करें, रियासती हैसियत वक्त आने पर बहाल की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, हाल बीजेपी के कारकुनों का यह कहना था कि रियासती हैसियत जो है वो बहाल नहीं हो सकती है, लेकिन आज जो है सुनील शर्मा का बयान सामने निकल के आया है कि रियासती हैसियत वक्त आने पर जो है वो बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि लेकिन असेंबली में महजबी और इश्तियाल अंगेज नाराबाजी इस अमल को तेज़ नहीं करेगी, बल्कि मज़ीद नुकसान पहुंचा सकती है। यह कहना है सुनील शर्मा का। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि असेंबली बहस व मुबाहिसे का फोरम है, न कि महजबी जज्बात भड़काने की जगह। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान ऐवान में फिरका वाराना नारों से माहौल ख़राब करना चाहते हैं। क्या वो चाहते हैं कि फिर से कम्युनल टेंशन बढ़े? ये सवाल आज अवाम के सामने जो है वो रखे हुए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं, साबिक वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद के दौर का जिक्र करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि जब उन्होंने अलहदगी पसंद रहनुमा मुसर्रत आलम को रिहा किया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारकुन ने इस पर जश्न मनाते जो है वो नजर आए। ये वो सियासत है जिसने कश्मीर को पीछे धकेला और बीजेपी इस कल्चर को ख़त्म करना चाहती है। सुनील शर्मा ने दावा किया है कि आज जम्मू कश्मीर में हालात पहले से बहुत बेहतर हैं।
اب اکثریت پسندی صرف جنگلات تک محدود ہے۔ شہروں، بازاروں اور تعلیمی اداروں میں امن کا ماحول ہے۔ پتھراؤ، ہڑتالیں اور بدامنی اب ماضی کا قصہ بنتی جا رہی ہیں۔ آخر میں سنیل شرما نے کہا کہ بی جے پی جموں کشمیر میں دیرپا امن اور ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سیکیورٹی فورسز نیشنل کانفرنس کے ان لیڈروں کی قبروں کی بھی حفاظت کر رہے ہیں جو ماضی میں خود بی جے پی پر تنقید کرتے رہے۔ یہ تبدیلی کا ثبوت ہے۔ اسکول کھلے ہیں، بازار رواں دواں ہیں اور عوام میں اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آپ کی کیا پرتکریا ہے؟ کیا آپ کیا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ، سنیل شرما کے ان بیانات پہ؟ ضرور کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔